Hello everyone, DPM 76, let's see what we have today. Find the value of f of 3 plus f of 1. ठीक है, f of x गिवन है. ठीक है, अगर x इंटीजर होता है तो आपको ऊपर वाला फंक्शन यूज करना है, अगर x इंटीजर नहीं है तो आपको नीचे वाला फंक्शन यूज करना है. तो सबसे पहले निकालते हैं f of 3. ये तो इंटीजर है तो हम लोग ऊपर वाला यूज करेंगे 3/3 + 1. तो ये आया 3/4. तो ये इंटीजर नहीं है, दिस इज अ नॉन इंटीजर. तो हम अब जब f of 3/4 निकालेंगे, ठीक है, ये अब ये वाला सॉल्व, ये हो गया, अब ये वाला सॉल्व कर रहे हैं. ठीक है, तो यहाँ पे हम ले लेंगे 1/3/4 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ 3/4. ठीक है, ये क्या हो जाएगा, थ्री बाई फोर, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 हो जाएगा. तो ये मेरे को मिला 4/3, अगेन नॉन इंटीजर. ठीक है, तो अब f of 4/3, 4/3 ये क्या होगा, 1 माइनस 4/3 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ 4/3. इस बार ये क्या होगा, 1 होगा. ठीक है, नियरेस्ट इंटीजर विल बी 4/3 माइनस 1. ये हमको क्या मिला, 1/1/3. सो इसका आंसर आ गया 3. ठीक है, तो f of 3 इज व्हाट, 3. नेक्स्ट, अब f of 1 निकालते हैं. इंटीजर है, ठीक है, इंटीजर है तो ऊपर वाला फंक्शन यूज करेंगे. 1/1 + 1, ये हो गया 1/2. ये अगेन क्या हो गया, नॉन इंटीजर. तो अब हम नीचे वाला फंक्शन यूज करेंगे, f of 1/2. ये क्या हो जाएगा, 1/1/2 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ 1/2. 1/1/2 ये हो जाएगा 0. दिस कम्स आउट टू बी 2. ठीक है, तो अब हमको क्या करना है, इन दोनों फंक्शंस को ऐड कर लेना है. तो 3 + 2, आंसर विल बी ऑप्शन बी 5. ओके, मूविंग ऑन, नेक्स्ट क्वेश्चन. The sum of number and its reciprocal, तो x + 1/x is 1/5 of 26. What is the sum of that number and its square? ठीक है, वो नंबर को मैंने मान लिया x. इसको सॉल्व करते हैं. x² + 1/x is equals to 26/5. मल्टीप्लाई करो. 5x² + 5 equal to 26x. So 5x² minus 26x plus 5 equal to 0. स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म कर लेते हैं. 5 5 are 25. ठीक है, और मेरे को चाहिए प्रोडक्ट सम जो है वो -26. तो -25 - 1. ठीक है, सो 5x² minus 25x minus x plus 5 equal to 0. 5x कॉमन निकाला, x - 5 - 1 कॉमन लिया, x - 5 equal to 0. तो x की वैल्यू एक तो आ गई 5 और एक आ गई 1/5. ऑब्वियस सी बात है, अगर आप x को 5 लेंगे तो उसका रेसिप्रोकल 1/5 होगा, 1/5 लेंगे तो उसका रेसिप्रोकल 5 होगा. सो बिकॉज मैंने नंबर को x माना है, हम एक बार x + x² फाइंड आउट करना है आपको. तो x क्या हो जाएगा, 5 plus what is the sum of that number and its square, 25. या तो 1/5 plus 1/25. यहाँ पे 5/25 plus 1/25, this will become 6/25. ये हो जाएगा 30 और ये 6/25. आई गेस यहाँ पे जीरोस मिसिंग है. ठीक है, सो आंसर विल बी ऑप्शन ए. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. द सम ऑफ 6th and 15th term of an AP. 6th term मतलब a + 5d and 15th term मतलब a + 14d
of an AP is equal to the sum of seventh term A plus 6D plus A plus 9D plus A plus 11D of the same arithmetic progression. डन. इसको सॉल्व करते हैं. सो ये हो जाएगा 2A प्लस, अच्छा क्वेश्चन क्या पूछा है, विच टर्म ऑफ द सीरीज शुड नेसेसरली बी इक्वल टू 0. कोई बात नहीं, मतलब टी एन इक्वल टू 0 करना है. 2A प्लस ये हो जाएगा 19D इज इक्वल्स टू 3A प्लस 11 and 9 20 26D. ओके, इधर ले आओ. 2A माइनस 3A इज इक्वल टू 26D माइनस 19D. ये हो जाएगा माइनस A इक्वल टू डन. सो मेरे पास A बाई D का रेशियो लिखने की जरूरत नहीं, ठीक है, मतलब A इक्वल टू माइनस 7D भी लिख सकते हो. अब वो क्या बोल रहे हैं, विच टर्म शुड नेसेसरली बी इक्वल टू 0, मतलब टी एन को 0 कर दो तो A प्लस एन माइनस 1 इंटू डी को कर दो 0. A की वैल्यू क्या है, माइनस 7D प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 0. डी कॉमन निकाल लो, माइनस 7 प्लस एन माइनस 1 बराबर 0. डी उस तरफ चला जाएगा. ये हो जाएगा माइनस 8 प्लस एन बराबर 0. एन की वैल्यू क्या आ गई, 8. सो 8th टर्म जो है वो आपका 0 होना चाहिए. मूविंग ऑन, नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सोल्यूशन सेट ऑफ दिस इनइक्वालिटी. अब आपको पता हो मॉड ऑफ एक्स अगर लेस दैन सपोज कोई नंबर है 2, सो अगर मैं नंबर लाइन पे बनाने जाऊं तो दिस इज 0, दिस इज माइनस 2 और दिस इज 2. सो अगर ये मॉड ऑफ एक्स लेस दैन 2 है तो हमेशा जो मेरा नंबर है दैट विल एक्स है विल ऑलवेज लाई बिटवीन माइनस 2 एंड 2. वो सेम चीज़ मेरे को यहाँ पे भी परफॉर्म करनी है, ठीक है. कुछ ग्राफ ऐसा बनेगा, है ना. सो ये हो जाएगा 2x माइनस 3 विल लाई बिटवीन माइनस 7 एंड 7. सो 2x विल लाई बिटवीन माइनस 7 प्लस 3 एंड 7 प्लस 3. सो 2x माइनस 4 10, 2 से डिवाइड कर दो, माइनस 4 बाई 2 x 10 बाई 2. x माइनस 2 से लेके 5 के बीच में लाई करेगा, है ना. सो माइनस 2 के से 5 के बीच में लाई करेगा. सो योर ऑप्शन सी इज द आंसर. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. इफ log 5c by a log 3b by c and log a by 3b are in AP. अच्छा, और a b c जो है वो GP में है. then a b c are the lengths of sides of which type of triangle. अच्छा, मतलब मेरे पास क्या होना चाहिए, दिस प्लस दिस शुड बी 2 टाइम्स ऑफ दिस टर्म, राइट. सो मेरे पास क्या है, log ऑफ 5c by a प्लस log ऑफ a by 3b शुड बी इक्वल टू ट्वाइस ऑफ log ऑफ 3b by c. ठीक है, तो अब समझो ये log a प्लस log b, log a b हो जाएगा. तो ये हो जाएगा log 5c by a इंटू a by 3b. ठीक है, दिस विल बी इक्वल टू log ऑफ 3b by c का स्क्वायर. log हटा दो, a से कट गया. 5c by 3b शुड बी इक्वल टू 3b स्क्वायर बाय 3b स्क्वायर ने 9b स्क्वायर बाय c स्क्वायर. ठीक है, 5c क्यूब बराबर 27b क्यूब. ठीक है, तो ये हो जाएगा b क्यूब बाय c क्यूब बराबर 5 बाय 27. तो कुछ अजीब आ रहा है यार, कुछ गड़बड़ की लिखने में. हाँ, ये हो जाएगा 5c
525, ये हो जाएगा 125, ठीक है। अब कर लो क्यूब रूट, b/c जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा हमारा 5/3, ठीक है। और एक और चीज दे रखी है कि ABCRNGP, सो ये हो जाएगा अगर A, B, C are in GP देन AC इज इक्वल टू B स्क्वायर, ठीक है। तो AC इज इक्वल टू B स्क्वायर है, अच्छा ठीक है। सो अगर मैं B की वैल्यू यहाँ पे सब्सटीट्यूट करने की ट्राई करूँ तो AC इज इक्वल टू 25/9C स्क्वायर, C से C कैंसिल हो जाएगा, A इज इक्वल टू 25/9C। तो अगर मैं साइड्स का रेशियो निकालूं A:B:C, तो A की वैल्यू डाल दो 25/9C, रेशियो B की वैल्यू हो जाएगी 5/3C रेशियो C, ये कैंसिल हो जाएगा, इसका डिनोमिनेटर 1 है। यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई कर लेंगे, यहाँ पे 9 मल्टीप्लाई कर लेंगे, सो 25/9 रेशियो 15/9 रेशियो 9/9। सो साइड्स का तो रेशियो आ रहा है 25:15:9। अब अगर ट्राइंगल की आपको इनइक्वालिटी पता हो, अगर मैं इसको 25, 15 और 9 भी ले लूं तो सम ऑफ टू साइड्स शुड बी ग्रेटर देन द थर्ड साइड, है ना। थर्ड साइड से हमेशा बड़ी होनी चाहिए। सो 9 में 15 ऐड कर लो तो ये हो जाएगा 24।